उद्योग एवं व्यापार, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल के क्षेत्र में के समीप नहीं है, सेलम ने। भारत का वह नगर जहाँ प्रथम प्राकृतिक रबर संयंत्र लगाया गया, पानीपत में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, जामनगर। वह विदेशी देश जहाँ जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने में किया गया था, सोवियत संघ में। हिंडालो स्थापित है रेनकोट में। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसी एक संयुक्त उपकरण है, रूस का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 24 जनवरी 1973 में। भारत सरकार ने एल्युमिनियम कंपनियों के किस को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है, नाल्को को। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है रूपनारायणपुर में। कृषि आधारित उद्योग, वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है, काली मिर्च को। भारत में केसर मुख्यतः उगाए जाते हैं जम्मू कश्मीर। उर्वरक कारखानों में ईफो द्वारा संचालित नहीं होता है, सिंदरी। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज में। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज में मिले होते हैं, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तेलंगाना। भारत में रबर उद्योग स्थित है पणजी में। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल में। भारत में निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात का। अन्य उद्योग, अदर इंडस्ट्री। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड में। व्यापार ट्रेड, विश्व में चाय सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है। भारत को वह राज्य जहाँ वोल्क्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित किया, चक्कन पुणे में। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है, सिक्किम को। औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल जोन, नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास मंडल अवस्थित है राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, भोपाल। भारत का औद्योगिक प्रदेशों जहाँ शिवकारी केंद्र स्थित है, मदुराई, कोयम्बटूर, बंगलौर प्रदेश में। परिवहन ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है महाराष्ट्र। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7 जो अब NH44 हो गया है। भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है, चंडीगढ़। भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सन्निहित शहर आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, कन्याकुमारी श्रीनगर और राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं झांसी में। 6 पथ एक्सप्रेसवे का मार्ग का संबंध किया गया नगर मुंबई पुणे में। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, 8483 किलोमीटर। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में।
उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल बनाए लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है महाराष्ट्र की। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना संबंध रखता है देश के विकास है राजमार्ग। नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है आगरा शहर। रेल परिवहन रेलवे ट्रांसपोर्ट वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और हरियाणा। तमिलनाडु में कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर को। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है सिक्किम मेघालय। भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई हरियाणा में। भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है राजस्थान। जल परिवहन एवं बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप अब गंगवारम और आंध्र प्रदेश है। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग को घोषित किया गया प्रयागराज से हल्दिया तक। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह दहेज। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई में। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद हल्दिया को। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई में। वायुपतन का विशिष्ट उदाहरण हल्दिया खंड। देश का सबसे लंबा आंतरिक ऊर्जा जलमार्ग है इलाहाबाद हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौहल संस्था नीनी अवस्थित है पटना में। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला ने। वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ओडिशा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोचीन बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है योकोहामा और अब नागोया में। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पोत परागण शिपयार्ड है कोचीन केरल में। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा। हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन। भारत से चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा इस हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य में पतन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है कांडला में। मानव प्रजातियाँ आदिवासी जनजाति और राज्य थारू उत्तराखंड टोडा तमिलनाडु संथाल झारखंड गोंड मध्य प्रदेश। जनजातियाँ और अवस्थिति जरवा अंडमान और निकोबार कोकी मणिपुर थारू उत्तर प्रदेश गोंड मध्य प्रदेश। आदिवासी अवस्थिति भील राजस्थान गोंड छत्तीसगढ़ लिम्बुस सिक्किम कोन्याक नागालैंड। जरवा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है अंडमान और निकोबार। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू 2011 जनगणना के अनुसार। वह जनजाति
जो दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है थारू ने। भारत की वह राजनीतिक जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है। संथालक धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा शरणार्थी है बांग्लादेश की। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहते हैं के निवासी अंडमान निकोबार में। वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है टोडा। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है वह मंगोलायड। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है चंबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण, कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चराइज। वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है धान की। धान में सफेदा रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से समग्र विकास है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य एमाइलोज का। स्थानांतरीय कृषि प्रचलित है नागालैंड में। कुल उत्पाद के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है चावल का। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। जया पद्मा एवं कृष्णा किस धान के सीरियल में उन्नत किस्म है धान की। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर 1520 ग्राम हेक्टेयर। चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। देश का लगभग आधा ज्वार उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है महाराष्ट्र में। वेट गेहूँ 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं का नाम। राष्ट्र है गेहूं की फसल का उद्योग। हरित क्रांति के फल स्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पाद रिकॉर्ड अंक है 2000 किलोग्राम। कहवा कॉफी भारत में देश का सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है कर्नाटक से। भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कॉफी बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक। कॉफी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है कर्नाटक। गन्ना शुगरन्स गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है दक्षिण राज्यों में। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु। भारत का वह राज्य जहाँ गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश के पास। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ना का। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है गन्ना का। जूट भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य। कपास यानी कॉटन वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 से 20 में सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। सोयाबीन भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश का। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। तिल हनी फसलें
पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों का। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। अन्य फसलें, वह फसल जो क्षेत्र के पैदा की जाती है जहां वर्ष भर तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिक वर्ष तथा वर्षा 150 सेमी से भी अधिक होती है। चाय, कहवा, मक्का। वह फसल जो डायमंड बैक माथ द्वारा प्रभावित होती है बंद गोभी। ललित एक महत्वपूर्ण प्रजाति है अमरूद की। वह फसल जिसको अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है गेहूँ। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है जिप्सम में पायराइट का। 12 पूसा वन प्रजाति है गेहूं की। वह राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है केरल में। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है गुलाबी क्रांति से। दूध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा किस फल की किस्में अंगूर की। वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है सरसों यानी राई। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभ होगा धान का। आधारीय बीज पैदा किया जाता है प्रजनन बीज द्वारा। उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाला फसल है अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर से। वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है झांसी में। वह कण जिसका व्यास 0.220 मिमी से कम होता है मृतिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रभाल भित्ति मृद होती रही है भूमंडलीय उष्मन के कारण। वे फसलें जो जायद में मूलतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है मूंग एवं उड़द। भारत में काले मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल में है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है केरल में। वह कृषि जिससे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है जैविक खेती। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसल है मक्का का। झूमिंग सर्वाधिक व्यस्त है नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से। भारत का वह राज्य जो हरित कृषि प्रारंभ की है पंजाब। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है असम में। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादक प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश से। वह भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम हो 2010 में है आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट से। कौशल फसल के उत्पन्न प्रजाति है मूंगफली ने। भिंडी में पीत वर्ण शीरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी का। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत से। भारत में उत्तर प्रदेश जिसने उत्पादन में प्रथम स्थान रखता हुए है गेहूं और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश मध्य प्रदेश है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है कपास को। काजू उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र में। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाला उन्नत बीज जो का उपयोग हुआ जिसके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी का। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। काफी उत्पादन में भारत का अग्रिम प्रदेश है कर्नाटक। भारत में
फसलों के बुआई के अंतर्गत शुद्ध पेयजल लगभग है 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत का वो राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। भारत का वो राज्य जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। वह दलहनी फसल जो वातावरण की नत्रजन स्थितिकरण नहीं करती राजमा। आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो का। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है चौथा। सही सुमेल कीजिए। सरसों किस्म है वरुणा का, मटर रचना का, अलसी नीलम का, चना राधे का। पशुपालन। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य फसलें चाय, रबर, नारियल, कहवा है। स्पंजी टिश्यू स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात प्रभावित हो रहा वह है अल्फांसो। लद्दाख की बकरियों के ऊन से बनाया जा रहा है पश्मीना शॉल। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या है राजस्थान। प्रमुख अनुसंधान केंद्र मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था NIAM में स्थित है जयपुर में। कृषि मूल्य आयोग APC की स्थापना हुई थी 1965 में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी ACAB स्थित है जामनगर में। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्था स्थित है लखनऊ में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुई थी पंतनगर में। भारतीय हीरा संस्थान स्थित है सूरत में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है कानपुर में। भारतीय मौसम विज्ञान विज्ञान स्थित है नई दिल्ली में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों का शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है हैदराबाद में। वन अनुसंधान संस्था स्थापित है देहरादून में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी स्थित है जोधपुर में। भारत का वन्य जीव संस्था स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था स्थित है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय स्थित है नागपुर में। खेती के लिए फसल चक्र का महत्व है। इससे उत्पाद में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्था हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय वन संस्था देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था जयपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्था पुणे महाराष्ट्र में। भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव, इसका नाम प्रस्तावित है भारती का। फसल प्रणाली शोध निर्देशालय स्थित है मेरठ में। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम है मैत्री। विविध मिश्रण। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा का प्रमुख मात्रा कम हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास। कुसुम एक तिलहनी फसल है जिसका वैज्ञानिक है कार्थेमस टिंकोरियम। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं बियर। प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किया जाने वाला टैग का रंग है नीला। विशालतम हिमनद है सासाइनी। औद्योगिक का अनुकरण करता है नगरीकरण। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाया जाता है मध्य प्रदेश। भारत में वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात 2011 14.2%। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संख्या पाया जाता है महाराष्ट्र में। एकाकी परिवार को माना जाता है एक प्राथमिक समूह है। फॉन एक स्थानीय पौन है स्विट्जरलैंड का। वायुमंडल में ओजोन परत है। पृथ्वी पर पराबैंगनी से जीवन रक्षा करती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या का
प्रतिष्ठांत है 77.7। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। भारत का वो राज्य जो फूलों की खेती के लिए अग्रणी है कर्नाटक। 2 मुख्य ऋतुओं फसलों के बीच की एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है कैच क्रॉप। सही सम्मिलित कीजिए। कार्यक्रम प्रारंभ करने का वर्ष। राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था जुलाई 2015। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2014। आयुष्मान भारत योजना 2018। नृत्य और माने हुए कलाकार। कथकली कृष्णन नायर। कुचिपुड़ी राजा एवं राधा रानी। भारतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक उषा शर्मा।